हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड यू और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूनम सिकरवार। आज मैं आपको अपनी लेबर स्टोरी के बारे में बताऊंगी और आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपकी डिलीवरी बहुत ही आसान बन जाएगी। प्रेगनेंसी में एक लेडी को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है वो होती है उसकी डिलीवरी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हो तो आपको ये डिलीवरी फियर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आज आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि माना हमको डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है, लेकिन ये पेन हमेशा बियरेबल होता है। और अगर आप इस पेन को कम करना चाहती हैं तो ये आपके खुद के हाथ में होता है। मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न के बारे में बताती हूँ कि अगर आप अपने डर को कम कर लेती हैं तो आपका पेन भी ऑटोमेटिकली कम होता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन रीज़न है, क्योंकि अगर आपने अपने डर को बहुत बढ़ा रखा है तो आपकी टेंशन भी बहुत बढ़ेगी और टेंशन ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ने लगता है। तो अगर आप नहीं चाहती कि आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन ना हो तो आप अपने डर को कंट्रोल में रखो। आप डरो मत, अंदर से कॉन्फिडेंस रखो जिसकी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी और आपकी डिलीवरी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको अपनी लेबर स्टोरी के बारे में बताती हूँ। ये बात है 18 अक्टूबर की, जब मेरे घर में एक छोटे से नन्हे से क्यूट बेबी बॉय ने जन्म लिया। लेकिन मुझे पेन स्टार्ट होना 17 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गए थे। मुझे फर्स्ट पेन स्टार्ट हुआ था रात को 12 बजे 17 अक्टूबर को। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब हमको ये पेन स्टार्ट होते हैं तो ये कुछ इंटरवल्स के बाद में होते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपको 4-4, 5-5 घंटे के इंटरवल में ये पेन्स आएंगे, उसके बाद में ये 3 घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद, और जब बेबी होने वाला होता है तो ये 1-1 मिनट 2-2 मिनट बाद ये पेन आते हैं। तो मेरा फर्स्ट पेन मुझे रात में 12 बजे हुआ एंड सेकंड पेन मुझे सुबह 4 बजे के अराउंड हुआ। मुझे पूरा 18 अक्टूबर दिन में पेन होते रहे और मेरा इंटरवल कम होता रहा, आधे घंटे में, 1-1 घंटे में ऐसे मुझे पेन आने लगे। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जब आपको पेन होते हैं तो आपको वॉक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लेबर टाइम में वॉक करते हो तो आपका बच्चा थोड़ा नीचे खिसकता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको भी वॉक करनी है। 18 अक्टूबर को शाम को 7 बजे के अराउंड मुझे हल्की सी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई एंड मेरे जो पेन आने का इंटरवल है वो हर आधे घंटे में आने लगा। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हम लोग 7 बजे के अराउंड हॉस्पिटल गए। एंड आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएं उससे पहले अपने सारी ज्वेलरी घर ही छोड़ के जाए, क्योंकि वहाँ पर ये ज्वेलरी वगैरह अलाउ नहीं होती है। जब मैं हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल जाते ही जो डॉक्टर सबसे फर्स्ट काम करती है वो आपका बच्चेदानी कितनी खुली है ये चेक किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि बेबी होने के लिए 4 अंगुल आपकी बच्चेदानी खुली होनी चाहिए। लेकिन मेरी बच्चेदानी का मुंह सिर्फ 2 अंगुल खुला था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे आर्टिफिशियल पेन इंक्रीज करने के इंजेक्शंस लगाए। तो मुझे 7 बजे के अराउंड ये इंजेक्शंस लगाए गए जिससे कि मेरा पेन बढ़ने लगा। और जब ये पेन बढ़ने लगता है तो ये बहुत जल्दी 15-15 मिनट के इंटरवल में आपको बार बार पेन उठता है। तो इस टाइम पे भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का याद रखना है कि जब आपको पेन आ रहे हो तो आपको सीधे नहीं लेटना है, आपको करवट लेके, मतलब कि लेफ़्ट साइड में करवट लेके ही पेन बियर करने हैं। उससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपको पेन आ रहे हो तो आप इसको कंट्रोल कर सकती हो, और ये कंट्रोल होता है आपकी ब्रीदिंग से। आपको अपनी सांस, जैसे ही आपका पेन आए तो आपको सांस एकदम से लेनी है और उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है पेन के साथ ही। तो इससे आपको दर्द ज़्यादा नहीं होता है। ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है और आप इसको ट्राई कर सकती हैं। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही मेरे बच्चेदानी ने 4 अंगुल ओपनिंग कर दी थी। तो 9 बजे के अराउंड डॉक्टर मुझे लेबर रूम में लेकर गए। अब मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ कि जब भी आपके पेन स्टार्ट होते हैं तो आप हॉस्पिटल जाने की जल्दी ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर बार बार आपके बच्चेदानी की ओपनिंग को चेक करती हैं, वो थोड़ा पेनफुल होता है। 9 बजे जब मैं लेबर रूम में गई तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे और उनके साथ एक नर्स थी। लेबर रूम में आपको हमेशा अकेला ही ले
जाया जाता है, आपके साथ कोई भी नहीं जा सकता है। एंड वहाँ पे एक छोटा सा बेड होता है, जो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके कमर तक बेड आएगा, इतना बड़ा बेड होता है, उस पर आपको लिटा दिया जाता है। एंड जब आप लेबर रूम में एंटर करते हो उस टाइम पे आपकी ड्रिप्स को बहुत हाई कर दिया जाता है, मतलब आपका पेन जो है वो बहुत बढ़ाया जाता है, जिससे कि बेबी आउट हो सके। तो जब आप लेबर रूम में बेड पर लेटे होते हैं तो सबसे फर्स्ट काम जो डॉक्टर करते हैं वो ये किया जाता है कि अगर कोई लेडी अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करके नहीं आई होती है तो नर्सेस को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है घर में और आपको इस चीज़ की टेंशन है तो आप टेंशन फ्री रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, इसमें नर्सेज आपकी हेल्प कर देती हैं। देन उसके बाद में आपकी जब ड्रिप को बहुत फास्ट कर दिया जाता है तो आपके पेन बहुत जल्दी आने लगते हैं, 1-1, 2-2 मिनट में आते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर सबसे फर्स्ट काम ये करते हैं कि वो दोबारा से आपकी ओपनिंग को चेक करते हैं बच्चेदानी की, और उस टाइम पे आपका जितना भी वाटर होता है वो निकल जाता है। वाटर मतलब जिसमें आपका पेट में जो बेबी है वो वाटर में ही फ्लोट होता रहता है, तो वो वाटर लीक होता है। लेकिन अगर आपका वाटर उससे पहले ही, मतलब आप लेबर रूम में भी नहीं आए और हॉस्पिटल में भी नहीं आए हो, उससे पहले ही अगर घर पे डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो जब मेरा वाटर डिस्चार्ज हो गया, वाटर निकल गया, देन उसके बाद में मुझे इतने स्ट्रॉन्ग पेन आना स्टार्ट हुए वो ड्रिप की वजह से कि हर एक मिनट में कॉन्टिन्यू मुझे पेन आ रहे हैं, कॉन्टिन्यू पेन आ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यू पेन आने के टाइम पे ही डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप पुश कीजिएगा जब मैं बोलूँ उस टाइम पे। सिर्फ एक पुश से बेबी कभी नहीं होता है, आपको कम से कम 5-6 बार पुश करना होता है, तभी आपका बेबी होता है। और जब आप इन सब चीज़ों में इंगेज होंगी पुश करने में, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि हल्का सा कट मार देते हैं आपके प्राइवेट एरिया में। और ये कट को आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, ये सिर्फ आपके बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कई लेडीज़ में फुल पेन आ रहे हैं लेकिन अचानक से पेन बंद हो जाते हैं, और अगर आपका बच्चा बीच में ही कहीं अटक गया तो उसको सफोकेशन के या फिर बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये कट लगाया जाता है जिससे कि अगर पेन बंद भी हो जाए तो भी वो बच्चे को बाहर निकाल सकें। तो ये कट लगा दिया गया मुझे। देन उसके बाद में मुझे 4-5 बार बहुत ही स्ट्रांगली पुश करने को कहा गया, एंड जो नर्स थी वो हमारे सर को यूँ लेके आगे की तरफ पुश करती है जिससे कि हमारे टमी पे थोड़ा जोर पड़े एंड बेबी जल्दी निकलने की कोशिश करे। तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ 5 मिनट का ये पूरा का पूरा सीन होता है। 5 मिनट के अंदर तो आपका बेबी बाहर आ जाता है और आपको बहुत डरने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा भी पेन नहीं होता है जितना कि लोगों ने इस चीज़ का वो बना रखा है कि नहीं बहुत पेन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे के बाहर निकलते ही आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, और बच्चे को डॉक्टर बुलाए हुए होते हैं जो स्पेशली चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको सौंप दिया जाता है जिससे कि वो चेक करते हैं कि बच्चे ने कुछ गंदा पानी तो नहीं पिया, और उसकी पूरी क्लीनिंग की जाती है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। एंड इसी बीच में जो आपका डॉक्टर होता है वो आपके स्टिचेस लगाना स्टार्ट करता है। अब देखिए अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग रूल होते हैं। मैंने कुछ लेडीज़ से पूछा है, वो तो कह रही थी कि स्टिचेस में ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे मतलब बेबी करने में इतना पेन नहीं हुआ जितना मुझे स्टिचेस में पेन हुआ था। तो खैर इतना भी नहीं होता है जितना टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। देन जब ये स्टिचेस लग जाते हैं उसके बाद में डॉक्टर पूरा क्लीनिंग करता है, एंड क्लीन करने के बाद आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आपके ये स्टिचेस लगते हैं तो दूसरे दिन आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप स्टिचेस पे बैठ जाओ, मतलब आप बैठो, बैठ के फीड कराओ बेबी को। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जब सही हो जाएंगे उसके बाद ही मैं बैठ जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ये 4-5 दिनों में अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं दूसरे दिन नहीं बैठी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा 4-5 दिन बाद देख लूँगी बैठने का, और वो दबाव नहीं खाए। अगर आप
बैठ जाते हो तो वो आपके स्टिचेस दब जाते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी वजह से मुझे कम से कम 20 दिन तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो आप लोग ये गलती कभी भी ना करें। सो लेडीज़, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको ये मेरी पूरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियोज़ को कितना पसंद कर रही हो और मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हो तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। मैं इस चैनल पर पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, प्रेगनेंसी, इन सब से रिलेटेड वीडियोस दिखाती हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। आप मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ भी मैंने बहुत सारी टिप्स अपलोड कर रखी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड लव योरसेल्फ। बाय बाय।